लंबे लंबे पैर, भाग तू भी रहा था और भाग मैं भी रहा था, लेकिन मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया, ये राज की बात बता दे। वो डरा हुआ सा खरगोश, वो छोटा सा बच्चा क्या कहता है बड़े भैया बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की है। तू सोच एक बार देख कि तू क्या कर रहा था और मैं क्या कर रहा था। वो कहने लगा इसमें क्या समझने वाली बात है, तू भी भाग रहा था और मैं भी भाग रहा था। वो कहने लगा गलत, हम भाग नहीं रहे थे, मैं मेरी जिंदगी के लिए भाग रहा था और तू तेरे लंच के लिए भाग रहा था। इट वॉज द डिफरेंस। के लिए भाग रहे हैं, इट इज अप टू यू। आपको समझना होगा ये आरसीएम उसी के लिए है जो जिंदगी के लिए आरसीएम करता है, जो लंच के लिए आरसीएम करता है। नो, इस आरसीएम का मकसद क्या है? हमारा मकसद अमीर बनना नहीं है, हमारा मकसद अय्यास बनना नहीं है, हमारा मकसद दुनिया की दौलत इकट्ठी करना नहीं है। हमारा मकसद है हमारे पड़ोसी को खुशहाल बनाना, हमारे गांव वाले को खुशहाल बनाना, हमारे जिले को खुशहाल बनाना, हमारे इलाके को खुशहाल बनाना और एक खुशहाल समृद्ध भारत का निर्माण करना। ये है हमारा मकसद। मम्मी डैडी के सामने खत्म कर दिए गए, जिन्हें कोठरियों के अंदर डाल दिया गया। सुनिए, मैं आपको आजादी का जज्बा बताता हूं, क्या अभिप्राय होता है आजादी का। जिस वक्त राजनीतिक आजादी की बात चली, जो के हाथों गुलाम थी, मात्र 18 लाख अंग्रेज इस देश के अंदर 32 करोड़ हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाए बैठे थे। डंडे का राज था वो। अगर किसी जुनूनी के दिमाग में जुनून पैदा होता था कि अपने देश को आजाद कराऊंगा, वो जाके अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने डैडी को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने जान पहचाने वाले को अगर ये कहता था कि यार हमें आजाद होना चाहिए, हमारे देश को आजाद होना चाहिए, हम भी तो इंसान हैं, आजादी हमारा हक है। और पता है समझदार लोग क्या कहते थे? पता है अपने क्या कहते थे? अपने एक ही बात कहते हैं, एक ही बात उसे कह के समझा देते थे कि तू खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति थे वो उसे क्या कहते थे? तुझे ये मालूम नहीं है इस आजादी शब्द का मतलब क्या है? तेरे सीने पे गोली लगेगी या तुझे जेल में डाल दिया जाएगा। और जो कच्चे दिमाग के व्यक्ति थे, जो जुनूनी नहीं थे, जिन्हें आजादी की चाहत नहीं थी, जो केवल आजादी का बहाना बनाते थे, वो चुप हो जाते थे। लेकिन कुछ थे उनके अंदर, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बापूजी, कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने ये ठाना कि एक जन्म नहीं, एक जान नहीं, चाहे कितनी भी जानें देनी पड़े, लेकिन आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। और पता है इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि उनके ऊपर जुल्म होने लगे, उनके ऊपर अत्याचार होने लगे, उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, उन्हें जंगलों में छुपना पड़ा, अरे उन्हें भूखे बिलों के अंदर रहना पड़ा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी थी आजाद होने की। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें आजादी चाहिए, इसके बदले में क्या मिलेगा। आज भी हमारे देश के अंदर ये मिसाल है, एक सिपाही, एक फौजी अगर फ्रंट पे खड़ा है, वो इसलिए नहीं खड़ा कि उसे 8,000 रुपए मिलेंगे, वो इसलिए खड़ा है कि वो देश को आजाद रखना चाहता है। इस आरसीएम बिजनेस के अंदर भी हम एक ही बात कहना चाहते हैं, शर्तों से कभी भी किसी भी कौम को आजाद नहीं करा जा सकता। और इतने बड़े देश को, 125 करोड़ पॉपुलेशन के देश को शर्तों से अमीर नहीं किया जा सकता। यहां जुनून के साथ काम करना होगा। आपको अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए काम करना होगा। सोच के तो देखिए सही, आपके गांव में अगर 50 घर हैं और 50 के 50 घरों में कोई भी बेरोजगार नहीं है, 50 के 50 घरों में अच्छी शिक्षा जाती है, 50 के 50 घरों में आपस में प्रेम है, एक दूसरे से मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो आरसीएम करते हैं। सोचिए अगर एक बार ऐसा हो जाए, आज एक धर्म दूसरे धर्म से अलगाववाद पैदा करता है, आज एक जात दूसरी जात को नीचा दिखाना चाहती है, आज इंसान अपनी औकात भूल चुका है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर आप सब चीजों को
सही करना चाहते हैं, अगर आप असलियत में एक धर्म को दूसरे धर्म से प्यार करना चाहते हैं, एक जाति का दूसरी जाति से प्यार करना चाहते हैं, अगर रियल में आप इंसान को इंसान बनाना चाहते हैं, कर लेना आरसीएम, कर लेना आरसीएम। आरसीएम गले मिलना सिखाती है, आरसीएम दूसरे के काम आना सिखाती है, लेकिन कुछ लोगों की नसों में, कुछ लोगों की रगों में, कुछ लोगों के खून में वही पुराने संस्कार हैं कि अगर जीतना है तो किसी को हराना पड़ेगा। लेकिन आज इस आरसीएम के मन से हम आपको एक नया संस्कार देना चाहते हैं, इस आरसीएम के मन से हम आपको एक नई एजुकेशन देना चाहते हैं, हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर जीतना चाहते हो तो आज नए संस्कार आ चुके हैं, किसी को जिताना होगा, किसी को जिताना होगा, हराने की जरूरत नहीं है। अब तक आपने एक ही बात सुनी है, अगर आगे आना चाहते हो तो लोगों को पीछे धकेलो, लेकिन आरसीएम एक ही बात कहता है, अगर आगे आना चाहते हो तो लोगों को आगे ले आओ, आप भी आगे आ जाओगे। सोचिए कैसा है ये आरसीएम। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, इसमें शक मत करो, ये हर बीमारी का इलाज है आरसीएम, हिंदुस्तान की तकदीर है आरसीएम, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है आरसीएम, एक बहुत बड़ा औजार है आरसीएम, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है आरसीएम, एक बहुत बड़ा भविष्य है आरसीएम। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, इस आरसीएम को मन और आत्मा से करो, पूरे जुनून के साथ करो, पूरी प्राणी के साथ करो। ये जो नौजवान बच्चे, मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को दिल से आशीर्वाद दिया है, उस एक ही व्यक्ति का नाम है और वो है अशोक पंडित। मैंने हमेशा ये चाहा है, मैंने हमेशा ये चाहा है कि हे भगवान, जहां दिनेश मोहन का नाम नहीं गा वहां इस अशोक पंडित का नाम भेज देना, ये मैंने मेरी आत्मा से चाहा है। आज उस भगवान से जिससे मैंने कुछ कमिटमेंट की है, उसी भगवान से आज मैं एक चीज और मांगता हूं कि हे भगवान, जहां भी ना पहुंच सके अशोक पंडित, मुकेश यादव को पहुंचा देने वहां पर, मुकेश यादव को पहुंचा देना वहां पर। अरे इस जख्मी शेर जसवंत सिंह को पहुंचा देना वहां पर। इस हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। और अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब किसी भी माँ बाप को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा ग्रेजुएशन कर गया है, अब इसका क्या होगा। किसी माँ को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख तो गया, मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ लेकिन ये बेरोजगार है, कहीं ऐसा ना हो कि बहू का गली छोड़ के सुसाइड कर जाए। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज हम इस मंच के माध्यम से एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों को खुशहाल देखना चाहते हो तो उठो और अपनी औलाद को आशीर्वाद दो कि बेटा खूब कर आरसीएम, बेटा खूब कर आरसीएम, बेटा खूब कर आरसीएम, बेटा खूब कर आरसीएम। आ सकती है, छोटी छोटी तकलीफें आ सकती हैं, जानते हो क्या? तकलीफों को जानते हो क्या? मैं बताता हूं तकलीफें क्या है। एमएससी करने के बाद भी चपरासी की नौकरी नहीं मिलती, ये है तकलीफें। एमएससी करने के बाद भी, बहुत बड़ा कर्ज लेने के बाद भी फैक्ट्री नहीं चलती, ये है तकलीफें। बहुत बड़ा शोरूम खोलने के बाद भी दुकान में प्रॉफिट नहीं होता, ये है तकलीफें। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, विश्वास कर लेना इस 1500 की किट के ऊपर, अगर एक बार इस किट को अपने माथे से लगा लिया, मैं गारंटी देता हूं 1 करोड़ रुपए लगा के एक व्यक्ति फैक्ट्री चालू करता है, 1 करोड़ रुपए लगा के एक व्यक्ति शोरूम चालू करता है, लाखों रुपए देके एक व्यक्ति नौकरी चालू करता है। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 5 साल 1500 रुपए की किट लगा के, 1500 की किट खरीद के 5 साल आरसीएम कर लेना, उन करोड़पतियों को साइड में लाइन में लगा दोगे। ये है आरसीएम। जिस वक्त मैंने नौकरी स्टार्ट की, मेरे परिवार के अंदर बहुत बड़ी खुशियां मनाई गई थी कि बेटा नौकर बन गया, सरकारी नौकरी मिल गई, जिंदगी भर की रोटी हो गई। लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन केवल एक थी
अगर मैं किसी दूसरे को रोजगार देना चाहता हूं तो मुझे उस कुर्सी से खड़ा हो जाना चाहिए। किसी की हेल्प नहीं कर सकता था, किसी की मदद नहीं कर सकता था। लाचारी थी मेरी। क्यों? क्योंकि मैं नौकर था। और देखिए, सोचिए, 1500 की किट का कमाल बताता हूं मैं आपको। मात्र 5 साल के अंदर इस 1500 की किट ने क्या किया। आज आपके इस भाई दिनेश मोहन की इस 1500 की किट से एक महीने का जो स्टाइफंड है वो है 3,12,000 रुपए पर मंथ। हजारों बच्चों के घरों में, हजारों नौजवानों के घरों में रोजगार नहीं, जरिया पैदा कर दिया है आरसीएम ने। सोचिए, जो बात इस बिजनेस को हो सकता है, आपके सामने छोटी छोटी तकलीफें आई। जो तकलीफें मैंने आपको बताई थी वो नहीं बताऊंगा, यहां जो तकलीफें आएंगी वो बताऊंगा। हो सकता है आपका पड़ोसी इनकार कर जाए, हो सकता है आपकी घरवाली रूठ जाए, हो सकता है आपके डैडी आपसे परेशान रहने लगे, हो सकता है आपके दफ्तर वाले आपको नालायक समझ रहे, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको सिर फरा कर रहे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं दोस्त, इस आरसीएम बिजनेस के अंदर आपको एक समाज मिलेगा, आपको एक परिवार मिलेगा, आपको एक व्यवस्था मिलेगी। एक बार अपने आप को सरेंडर कर देना, 2 साल के लिए अपने आप को इस सिस्टम के हवाले कर देना। इस आरसीएम बिजनेस को सब कुछ सीधा करना आता है। घरवाले भी खुश, रिश्तेदार भी खुश, मम्मी डैडी भी खुश, पड़ोसी भी खुश, ये भी खुश, वो भी खुश, सब करेंगे आरसीएम।